रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा जीडीपी ऐसा है जो एक्चुअल में जो आपका वेलफेयर है, इंडिकेटर जो है जीडीपी ग्रोथ का जो इंडिकेटर है वो एक्चुअल इंडिकेटर कौन सा है, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? तो हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, एक है रियल जीडीपी और एक है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉमिनल जीडीपी है इट इज कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर प्राइसेस, और ये जो है ये होता है बेस ईयर प्राइसेस पर, बेस ईयर प्राइसेस पर। रियल जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन बेस ईयर प्राइसेस और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर प्राइसेस। अब इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? जैसे मान लीजिए व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स 2011-12, 2016-17, पी क्यू, ठीक है। मान लीजिए कि ये प्रोडक्शन डिफरेंट ईयर्स का दिया हुआ है। जब हम देखिए जीडीपी क्या है, जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी की डिफिनेशन आप सब लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो डिफरेंट हमारे प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज मान लेते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनकी जो वैल्यूज है, मान लीजिए कि ये 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये में इसकी क्वांटिटी 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट और 30 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। इसका जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पी इंटू क्यू। कितना हो जाएगा ये, कितना हो गया टोटल इसका? 1625 रुपए इसकी जीडीपी आई। किस ईयर की? 2011-12 की। इसी तरीके से अगर मान लिए 2016-17 में हम जाते हैं, सपोज करिए इसकी प्राइस हो गई और इनकी क्वांटिटी है अब इसको आप टोटल लगा लीजिए, कितना आएगा ये? 2000। देखिए ये जो बनाया है इसको आप समझने की कोशिश करिए। 2016-17 में जो प्रोडक्शन था वो उतना ही है जितना 2011-12 में था। बात समझ में आ रही? अगर आप प्रोडक्शन को देखें तो प्रोडक्शन उतना ही है जितना 2011-12 में था, उतना ही 2015-16 में भी। देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्शन। प्राइसेज जो थी 2011-12 में उसके कंपैरिजन में ये क्या हुआ है, प्राइसेज बढ़ गई हैं। इसकी वजह से जो जीडीपी की वैल्यू है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहां पर दिखाना ये है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो करंट ईयर प्राइसेस पर 2000 है, लेकिन अगर इसी जीडीपी को हम बेस ईयर प्राइसेस पर डिपेंड करें, यानी ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको क्यू, करंट ईयर और प्राइस बेस ईयर का, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 1625 आएगा। ठीक है ना? तो ये क्या कहलाएगा? ये रियल जीडीपी कहलाएगी। तो जब हम इंडिकेटर की बात करेंगे कि विच वन इज द बेटर इंडिकेटर, तो कौन सा आएगा? रियल जीडीपी। क्योंकि हो सकता है कि हमारा जीडीपी तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वो ड्यू टू इन्फ्लेशन हो, ड्यू टू राइजेज ऑफ द प्राइसेस हो, एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन जीडीपी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए जब हम बेस ईयर पर कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को और हम ये देखते हैं कि बेस ईयर का जो प्राइसेस हैं उस पर भी अगर कैलकुलेट करने के बाद भी हमारा जीडीपी राइज करता है, तब हम ये मानते हैं कि हमारा एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है।
इन दोनों के बीच में, अभी जैसे आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में पूछा जाए कि विच वन इज द बेटर इंडिकेटर, तो रियल जीडीपी इज द बेटर इंडिकेटर। लेकिन एक्चुअल में अगर पूछा जाए कि कौन सा है, तो ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी नहीं है। एक्चुअल में क्या है, रियल पर कैपिटा जीडीपी जो है, एक्चुअल इंडिकेटर जो है वो क्या है, रियल पर कैपिटा जीडीपी। क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि जीडीपी भी बढ़ रही हो, रियल जीडीपी भी बढ़ रही हो, लेकिन उसके साथ में पॉपुलेशन भी तो बढ़ती है। तो रियल जीडीपी बढ़ने के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। हो सकता है कि जितनी हम जीडीपी राइज कर रहे हो उतना पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो उसको फीडिंग में चला जाए, तो एक्चुअल में तो कुछ हमारे पास आया ही नहीं। तो इसलिए जब रियल पर कैपिटा जीडीपी बढ़े, यानी जो जीडीपी बढ़ी है उसके कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, रियल जीडीपी जो बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो स्लो रेट से बढ़े और पर कैपिटा जीडीपी बढ़े, तब हम एक्चुअल इंडिकेटर मानते हैं। नहीं, अगर आपसे रियल और जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में पूछा जाए कि कौन सा बेटर इंडिकेटर है, तो आप रियल जीडीपी को बताएंगे। और अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए कि विच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ, तो आप बताएंगे रियल पर कैपिटा जीडीपी। बस समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये एक है रियल जीडीपी। रियल पर कैपिटा का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि यहाँ पर 1625 है और 100 लोग यहाँ पर टोटल इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, तो एक आदमी की कितनी आई जीडीपी, 162 रुपये 50 पैसे आएगी कि नहीं आएगी, सॉरी 16 रुपये 25 पैसे, 16 रुपये 25 पैसे एक पर्सन की आई है, पर कैपिटा जीडीपी आई। यहाँ पर कैपिटा जीडीपी कितनी होगी, मान लीजिए कि 150 लोग हो गए, तो अब ये कितना हो जाएगा, कम हो जाएगी, इसके कंपैरिजन 16 रुपये से भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये पता चलेगा कितना आ जाएगा, 13 रुपये समथिंग आ जाएगा। बात समझ आ रही। तो प्राइस भी बढ़ी, जीडीपी भी बढ़ी, लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ी, उसकी वजह से पर कैपिटा जीडीपी जो है वो कम हो गई। तो पर कैपिटा जीडीपी अगर कम हो गई हमारी, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तब आप रियल जीडीपी को बताएंगे, और अगर स्पेसिफिकेशन पूछा गया है, ठीक है, दोनों में, तो आपका रियल, हाँ रियल आ जाएगा। ठीक है, कॉमनली आपसे कोई पूछे कि कौन सा है इंडिकेटर, तो आप बताएंगे रियल पर कैपिटा जीडीपी, और आपसे किन्हीं दो के बीच में पूछें तो क्या बताएंगे, रियल जीडीपी, रियल। बस समझ में आ गई ना। हाँ, तो ये आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है।